तो क्या बात है, उसके कमरे वाला विद्यार्थी जाकर के अटेंडेंस लेकर के आएगा। बोलो, आज भी मुँह हाथ धोए बिना ही आए हैं। कारण है कुछ? अब कारण कार्य तुम तो सब बौद्ध हो यार। क्लास सुनी थी? पता है ना कि या तो क्लास की पढ़ाई करनी है या कारण बताना है पहले टीचर को क्लास में ना आने का। टीचर ने कभी पूछा नहीं है तो फिर अब क्यों पूछेगा? पागल है वो तो। नियम तो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उन्हें आसानी से तोड़ा जा सके और बाद में कोई कुछ कहे भी नहीं। सुबह उठने में तकलीफ होती है क्या? मैं आ जाऊँ उठाने? कोई ना कोई तो आता ही होगा उठाने के लिए। आप किसके कमरे में रहते हैं? आ जाओ बेटा। और आप? अच्छा, चार। ओह, तो तुम्हें नहीं लगता है कि एक बार बता दें? Why come? Why even come? Oh really? And you think you should answer the question if I'm talking in this tone? होमवर्क भी याद नहीं एक आदमी को, है ना? हाथ उठाइए। गलत जवाब। और अनुमान वाला और वेरी गुड, सही है। क्या है और उससे पहले? हाँ। और सिर्फ वृत्ति विकल्प बाधित और अनुमान बाधित, ये दो मुद्दों पर हमारी चर्चा करनी थी हमें। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैं आपको समझा सकूँ, लेकिन मेरे बस का तो है नहीं। तो मैं सोच रहा था कि आप खुद ही एक दूसरे की मदद कर लेंगे और उसे एक उदाहरण से सिद्ध भी करना था। बोलो, किसी ने कष्ट किया? क्योंकि आप तो सोच रहे थे भैया को मना लेंगे तो भैया दोबारा पढ़ा देंगे, कष्ट करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि हमें तो पढ़ना है ही नहीं। राइट। आपको क्या लगता है भैया को आता है? फ़ायदा नहीं, मुझे आदों के नाम याद नहीं है। कपिल जी। आपका नाम क्या भाई साहब? सोहम। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू सर? आई थिंक वी कम बैक टू दोज डेज इज वेल ना। ओह, सेटल डाउन एवरीबॉडी प्लीज। बैठिए, सभी बैठिए। शशांक जी, सारे प्रेजेंट
कोई एल वगैरह का ऑप्शन नहीं है, लेट वेट का ऑप्शन नहीं है। अच्छा लेट का ऑप्शन तो है लेकिन अर्ली गोइंग का ऑप्शन नहीं है, राइट। यदि ये विषय आपको समझ आ जाता है तो बहुत खुशी की बात होगी, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरा आप सबसे सिर्फ इतना ही एक निवेदन है कि कोशिश करें आप परस्पर में बात चालू ना करें, और कोशिश करें कि यदि कोई कर रहा है तो उसे रोक सकें, क्योंकि आपके पास भी एजुकेशन का पूरा अधिकार है। तो आप सामने वाले को रोक करके कह सकते हैं ना कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तो उतने से मेरा काम बन जाएगा। तो बिल्कुल शांति से द्रव्य संग्रह में आपकी बातें मैं झेल सकता था, सर्वार सिद्धि में भी मैं आपकी बातें झेल सकता था, लेकिन इसमें झेलना मतलब आपका उपयोग का न होना, ठीक है? चलिए, तो अब हम प्रारंभ करते हैं इस विषय को पढ़ने के लिए। देखिए, विषय का एक खाका अपने दिमाग में बनाने की कोशिश कीजिए, वहाँ से हम विषय को प्रारंभ करते हैं। चलो। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। प्रमेय रत्नमाला अध्याय क्रमांक 4, उनको एक पुस्तक दे दो। अध्याय क्रमांक 4, हाँ, पेज नंबर 254, अध्याय क्रमांक 4। विषय है सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषयः। जैन दर्शन का ये मानना है जगत में जितने भी पदार्थ हैं वे सामान्य रूप से और विशेष रूप से दोनों रूप से साथ में विद्यमान होते हैं। सामान्य मतलब क्या? सामान्य मतलब द्रव्य, और विशेष मतलब क्या? तो विशेष मतलब पर्याय। जब आप पर्याय प्रदान करेंगे किसी भी द्रव्य की तो उसके विशेष पने को हम प्रदान करेंगे, और जब उसके द्रव्य पने को प्रदान किया जाएगा तो उसके हम सामान्य पने को प्रदान करेंगे। जैन दर्शन की इतनी मोटी मोटी मान्यता है। अब सपोज इस क्लास में अभी 27-28 बच्चे बैठे हैं। 27-28 बच्चों के एक समूह को देखना द्रव्य का विषय है कि पर्याय का विषय है? द्रव्य का विषय है कि पर्याय का विषय? भाई तुम लोग तो अलग अलग हो ना, तो तुम लोगों की हम अभी असमान जाति द्रव्य पर्याय देखेंगे ना, तो फिर पर्याय का विषय हुआ कि द्रव्य का विषय हुआ? प्रश्न फिर से, सबके शक्ल, चेहरे, मोहरे, हाल ढाल, वजन बराबर अलग अलग है कि नहीं है? है। इससे सबकी भिन्नता का पता चलेगा कि सबकी समानता का पता चलेगा? भिन्नता का। तो अब जब मैं आपकी पूरी क्लास के एक समूह की बात कर रहा हूँ तो मैं आप सबकी द्रव्य पर्यायों की बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? कर रहा हूँ। तो द्रव्य पर्यायों की अपेक्षा से आप सामान्य का विषय हुए या विशेष का विषय हुए? सामान्य का विषय हुए। पक्की बात है? मैंने उल्लू बनाया और तुम बन गए। वो लड़का स्टार्टिंग से यही कह रहा था। आपको जब मैं एक समूह बना रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले कहा, हर वस्तु का सामान्य विशेष है। तो अब जब मैं आप सबको विषय बना रहा हूँ तो आप सबको विषय बनाना भी सामान्य का और विशेष का दोनों का विषय है। आप सबको सामान्य का विशेष बनाना कौन सा सामान्य है? वो है तिर्यक सामान्य। और आप सबको विशेष का विषय बनाना कौन सा विशेष है? व्यतिरेक विशेष। वाह, जब सामान्य विशेष दो कह रहा हूँ तो दोनों में से एक एक चुना जाएगा ना भाई। तो कहने का मतलब है अभी इस विषय पे आप जितना लगाना है बुद्धि, हमने 2 दिन लगाई थी, अब आप भूल रहे हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा से आएगा विषय, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो इतना सा बस आपको अपने दिमाग में रखना है। जैन दर्शन के हिसाब से प्रत्येक पदार्थ में हर समय सामान्य विशेष होने की योग्यता होती है। जब जब हम सामान्य को प्रदान करते हैं तो उसी पदार्थ को सामान्य कहा जाता है। जब जब उसके विशेष अंश को प्रदान किया जाता है तो उसी विषय को हम
उसी पदार्थ को हम विशेष कह देते हैं। सामान्य विशेष में जैन दर्शन कोई मतभेद नहीं करता है, लेकिन अन्य दर्शन हैं जिनमें नहीं। हम एक दर्शन जिसका नाम सांख्य है उसे पढ़ चुके हैं। उसमें उन्होंने केवल सामान्य को विषय बनाने वाले को प्रमाण का विषय कहा था। अब दूसरा दर्शन है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, इसका नाम है बौद्ध दर्शन, जो मात्र विशेष को विषय करता है। तो अब वो मात्र विशेष को विषय करेगा तो किसका खंडन करना चाहेगा? जो सामान्य को मानते हैं उनका। तो देखिए, इतिहास की दृष्टि से आप देखें तो सांख्य दर्शन सबसे पुराना तो वेद है। लिख लो कहीं, दोबारा फिर कब मौका मिलेगा नहीं मिलेगा लिख लो। सबसे पुराना लिखित साहित्य वेद है। वेद के बाद उपनिषद, लिखित साहित्य सबसे पुराना वेद। वेद के बाद है उपनिषद, उसके बाद ब्राह्मण सूत्र, उसके बाद ऋचा, ऋचाएं, इसी पर सब पर ऋचाएं, ऋच, मैं साफ नहीं बोल रहा हूं, ऋचा, ऋचा, कोई भाग के ना आ जाए यहाँ। चलिए, इसके बाद समझ लीजिए एक तो है सांख्य। यस, अब इन सब, इसके बाद में आपको जो सब कुछ लिखा रहा हूँ ना, ये सब पहली शताब्दी में लिखी गई चीज़ें हैं। तो अब इनमें आगे पीछे कुछ भी हिसाब किताब लगा पाना मुश्किल है। तो अब सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं और 5वीं 6वीं 7वीं शताब्दी में ये खंडन मंडन के काम शुरू हुए हैं। तो इसलिए आप तो ये सब एक साथ लिख लो। सांख्यकारिका सब पहली शताब्दी के ग्रंथ हैं ये। तर्क संग्रह, यस, तर्क संग्रह, सांख्यकारिका, योग, पतंजल योग, सांख्यकारिका, पतंजल योग, तर्क संग्रह और न्याय सूत्र, गौड़पाद न्याय सूत्र चलेगा, न्याय सूत्र उतना बहुत है। और फिर आप लिख लो अपने मीमांसक सूत्र, और फिर उसके बाद सारे आपके जैनों के जो आपको पता है वो लिख लो। तो मुख्य रूप से हमारी आगम परंपरा के ग्रंथ और हमारी अध्यात्मिक परंपरा के ग्रंथ, तो कुंद कुंद प्रणीत ग्रंथ, और तुम्हारा राम भला करे धरसेनाचार्य प्रदत्त और पुष्पदंत भूतबली लिखित आगम ग्रंथ। ठीक है, क्या सब, ये मैं पहली का ही हिसाब लगवा रहा हूं सबका। क्या कहा इसने? तो मैंने क्या कहा? धरसेनाचार्य प्रदत्त, भूतबली, पुष्पदंत लिखित। कुछ गलत बोल दिया मैंने इसमें? चलो, षटखंड आगम जिसको कहते हैं भाई, चलो हो गया। चलें अब आगे। बता, अब तुम्हें ये बता दिया है ना कि प्रमेय रत्नमाला कौन सी शताब्दी में लिखी गई थी? 12वीं। हर दिन देखो, एक दार्शनिक है, उसका नाम है प्लेटो। उसकी मान्यता पर चलने वाले एक बड़े दार्शनिक का नाम है थॉमस पैस्कल, हॉब्स, पहला बर्कली, ह्यूम, लॉक। उसका नाम है लॉक, LOCKE। उसने एक बात कही है, भाई दुनिया में नवीन ज्ञान की छोड़ो, पुराने ज्ञान को बनाए रखने की सोचो। पुराना यदि बैठा नहीं रहा और तुम अवग्रह पे अवग्रह, अवग्रह पे अवग्रह करते चले गए तो तुम धारणा शून्य अवग्रह ज्ञानी हो जाओगे। ये बहुत काम का नहीं है। पुराने को मेंटेन रखते हुए आगे पढ़ो तो आपको चीज़ें, कनेक्शन कुछ बैठेगा। नहीं तो नहीं,
और फिर दिक्कत ये है कि ये विषय आपके लिए सरल विषय माना जाता है, क्योंकि दर्शन तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं। कितने विद्यार्थी हैं जो बचपन से पाठशाला जाते आए हैं? इतने विद्यार्थी और किसी क्लास में मिलना मुश्किल है। इसी चक्कर में ये गड़बड़ हो रही है, हमें लग रहा है। कोई नहीं, तो मुद्दा इतना सा है कि ये जो परिस्थिति है आप हमेशा से पढ़ते हैं, यदि इस पर भी आपका कमांड नहीं रहा तो फिर किस पर कमांड की हम होप करेंगे भाई? ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। इतनी सी बात है। चलो, हो गया यहाँ तक मोटी मोटी बात मैंने आपको बताई है। तो अब खंडन मंडन की दृष्टि से देखो, सांख्य हुए। सबसे पहले सांख्यों का विचार बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ। तो अब सबसे पहले सांख्यों का खंडन किसने किया? आप इमेजिन कर सकते हैं, जैन बौद्ध में से कोई भी नहीं था जिसने उनका खंडन किया। उनका खंडन किया वैशेषिकों ने। अब वैशेषिकों ने उनका खंडन करके तो अब बौद्ध क्या मानते थे कि मात्र सामान्य ही प्रमाण का विषय है। इसका खंडन किसने किया? बौद्धों ने नहीं, इसका खंडन किया नैयायिक वैशेषिकों ने। और उन्होंने कहा वस्तु सामान्य विशेष दोनों का विषय होती है, लेकिन निरपेक्ष। समझ गए? तो अब नैयायिक वैशेषिकों ने ये जो सामान्य विशेष की व्याख्या की है, इसका खंडन किया है बौद्धों ने, और ये कहा है मात्र विशेष ही वस्तु का विषय होता है। अब आपको ये 3 चेन के मुद्दे समझ आ रहे हैं? तो सबसे पहले सांख्य थे, तो सांख्यों के बाद किसी ने कुछ नहीं कहा मतलब वो एक मान्यता खत्म हो गई। तो उस मान्यता के खत्म होने पर आचार्य देव ने अपना मुद्दा सीधा दे दिया। अब लेकिन जब हम बौद्धों का खंडन करने आ रहे हैं, तो बौद्ध चूंकि किसी के खंडन के आधार पर लिखा गया साहित्य था, किसके? नैयायिक वैशेषिक के। तो आचार्य देव ने सोचा कि पहले नैयायिकों के साथ उनका झगड़ा निपटा लेते हैं, वो बता देते हैं, फिर जैनी उस पर क्या विचार रख रहे हैं वो बताएंगे। तो अब आपको ये चेन समझ में आ रही है कि पहले तो सीधे सीधे सांख्यों केले की बात आई थी और फिर अपन ने बात कही थी और मामला सुलझ गया था। अब लेकिन 2 दर्शन आप एक साथ पढ़ रहे हो। कौन कौन से 2 दर्शन? एक नैयायिक और एक बौद्ध। ये नैयायिक वैशेषिक को मिलाकर के यौग वाली बात है, तो इसको वैसा अलग अलग मत समझना। तो 2 कौन कौन से हो गए अभी हमें पढ़ना है? एक तो नैयायिक और साथ में बौद्ध। तो मुख्यतया किसका पूर्व पक्ष है ये? तो मुख्यतया ये पूर्व पक्ष है बौद्धों का। और वो बौद्धों का पूर्व पक्ष किसका खंडन कर रहा है? नैयायिकों का। हम किसका खंडन करेंगे? फिर बौद्धों का तो करेंगे ही। अब चूंकि बौद्ध नैयायिकों का करेंगे तो इनडायरेक्टली हमने भी नैयायिकों का कर ही दिया। ठीक है, तो इस दृष्टि से ये विचार विश्लेषण चल रहा है। बातें बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन आप पहले नंबर तो मोटी मोटी इनकी जो फिलॉसफी है उसे समझने की कोशिश करना। नित्यता की फिलॉसफी तो आपको समझ में आई थी। सांख्य नित्यता की जो फिलॉसफी सांख्यों ने दी थी वो तो आपके समझ आई थी। कितने विद्यार्थी इस भरोसे से कह सकते हैं कि उन्हें सांख्यों के 25 तत्व पता हैं? एक आध बार रिवीजन भले ही करना पड़े, लेकिन आप बता सकते हैं। चलो ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। तो सीधी सी बात है, मोटा मोटा सांख्यों की फिलॉसफी यदि आपको पता चलती है तो वो ये कहती है जगत में कभी भी बदलाव ऐसा नहीं होता है कि जो अपनी नित्यता का खंडन करता हो, अर्थात नित्यता के रूप में ही जगत में बदलाव होता है। ठीक है, उसका खंडन करते हुए जैन दर्शन ने क्या कहा था? किसी को याद है जैन दर्शन का खंडन? जैन दर्शन ने नैयायिक सांख्यों का खंडन क्या कह के किया था? 2, 4, 8, 10 बहुत अपेक्षाएं निकलेंगी उसमें से, क्योंकि आप उसके और ब्रांचेस बनाओगे। बोलिए सहज भैया, माइक दे देना भैया इनको। एक तो प्रधान का खंडन किया था और फिर प्रधान की सांख्यों ने सिद्धि कर रहे थे और हम उनकी सिद्धि कर रहे थे। तो 2 बातें थी, एक तो प्रधान के द्वारा जगत के उत्पादन का खंडन और दूसरा प्रधान के द्वारा जगत की व्यवस्था का खंडन। ऐसे 2 अलग अलग मुद्दे उठा करके उन्होंने ये बात कही थी कि भाई आपने जो पूरा प्रधान समझाया है, इस पर यदि थोड़ा भी व्यक्ति निष्पक्ष होकर विचार करे तो इससे जगत की व्यवस्था बन नहीं रही है। तो जगत की व्यवस्था बन नहीं रही है, यही लॉजिक बौद्ध देने वाले हैं नैयायिकों के लिए। विचार्यमाणस्य अयोगात्,
क्योंकि विचार करने पर आपकी बात हमारे पकड़ में, हमारे क्या किसी के भी पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे दोष हैं। ठीक है, हाँ आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। माइक। सांख्य का सर्वप्रथम खंडन वैशेषिक ने किया और बौद्ध का भी उन्होंने किया। नहीं, इसके बाद बौद्धों ने लिखना चालू किया। फिर बौद्धों का सर्वप्रथम किसने किया खंडन? बौद्ध, अरे बैठे हैं ना इतने, अपन नहीं किया बौद्धों के। अच्छा चलो ये भी सुन लो। तो 5वीं शताब्दी में बौद्धों का सबसे ज़्यादा, पहली दूसरी तीसरी शताब्दी तक तो ये जो वेद प्रधान दर्शन है इनका बहुत बोलबाला रहा। इनके साथ साथ में बीच बीच में जैन आचार्य जब भी प्रधान हुए जिस शताब्दी में, उन्होंने खंडन किया, लेकिन बाकी टाइम पर इनका बोलबाला ज़्यादा होता था। तो जैसे तीर्थंकरों का काल भी आप देखोगे ना, तो आपको पुराण पढ़ते पढ़ते समझ आएगा कि बहुत सारे तीर्थंकरों के काल के बाद पूरा का पूरा धर्म का विच्छेद हो गया। अब जैसे अंतिम उसमें हुए थे शांतिनाथ भगवान। शांतिनाथ भगवान के बाद धर्म ऐसा ख़त्म हुआ था कि पूरी तहस नहस का मामला था। जैन धर्म के संबंध में लोग, एक इक्का दुक्का आदमी मिलना मुश्किल था। ऐसे लोग मिलने मुश्किल थे कि जो उसके स्वरूप को समझ सकें, मुनिव्रत अंगीकार कर सकें, मोक्ष जा सकें, ऐसे लोगों की कमी पड़ रही थी। इतने खराब हालत थी उस समय। तो तीर्थ का विच्छेद होना, इसका मतलब सीधी भाषा में होता है मोक्ष मार्ग का विच्छेद हो जाना। और मोक्ष मार्ग का विच्छेद मतलब उस समय कोई मोक्ष नहीं जा रहा, ऐसी परिस्थिति हो जाना। तो मोक्ष नहीं जा रहा है, इसका मतलब संघ भी नहीं होंगे, इसका मतलब मुनि भी नहीं होंगे। ये सारा का सारा विचार विश्लेषण उसमें बैठा हुआ है। तो ये पहली बार नहीं है कि ऐसा कभी हुआ हो, ऐसा बहुत बार हुआ है। अब जब आप इतिहास के इस हिस्से को टटोल करके देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि जैनियों में भी ये जितने आचार्य जिनकी हम इतनी ख्याति कर रहे हैं, इन आचार्यों ने भी जब जब ये रहे तब तब इन्होंने बहुत लोगों का खंडन किया। लेकिन जैसे ही ये गए, तो ऐसा होता है ना कि चक्रवर्ती का पुत्र कभी चक्रवर्ती नहीं होता, ऐसे ही इनके शिष्य हुए, उनके शिष्य हुए। आपको नाम नहीं पता है, एक पट्टावली में सीधे सीधे नाम मिलना मुश्किल है कि इसके बाद आचार्य पद किसको मिला, इसके बाद आचार्य पद किसको मिला है। वो तो आचार्य पदों की लिस्ट बताई है कि भैया पहली शताब्दी में ये हो गए, दूसरी में ये हो गए, तीसरी में ये हो गए। लेकिन शताब्दी का मतलब 100 साल तक एक आदमी पद पर कैसे बैठा रहेगा? उम्र ही 50, 60, 70, 80 होती है। तो सीधी सी भाषा में मेरे कहने का इतना मतलब था कि जो जो आचार्यों ने थोड़ा बहुत बड़ा काम किया, उनका उल्लेख बहुत महानता से, प्रधानता से किया गया। अब लेकिन आप समझो, इसके बाद में दोबारा ये लोग चढ़ने वाले हैं, दोबारा ये लोग ग्रंथ लिखने वाले हैं, उन्हीं आचार्य की बातों का खंडन करने वाले हैं। तो फिर एक दोबारा से जैन आचार्य होंगे जो फिर हिसाब किताब लगाएंगे। फिर उसके बाद बहुत समय तक वो उस जैन आचार्य का खंडन करते रहेंगे, फिर दोबारा से खड़े होंगे। तो ये इतिहास का इस तरीके का जो बहाव है वो बहुत ही विशाल है। ठीक है। तो सीधी बात है, समंतभद्राचार्य का खंडन करने वाले बहुत सारे लोग खड़े हो गए, बहुत सारे लोग खड़े हो गए। समंतभद्राचार्य कब हुए थे? दूसरी तीसरी शताब्दी में। अब तीसरी शताब्दी में समंतभद्राचार्य गए, तो अब ये बौद्धों के यहाँ पर धीरे धीरे करके लोग बढ़ने लगे। तो नीति शास्त्रों का लिखना, अर्थशास्त्रों का लिखा जाना भी इसी समय स्टार्ट हुआ, जो कि स्टार्ट होता है वात्स्यायन से। वात्स्यायन ने अपने ग्रंथों को लिखना चालू किया, उससे न्याय की परंपरा और पल्लवित हुई, चर्चा वार्ता बढ़ी, लड़ते कैसे हैं, लड़ने का जवाब कैसे देते हैं, कोर्ट में कैसे जाते हैं, राजा के पास जाकर के कैसे उससे ही कहते हैं कि हे राजा, मैं तो वाद के लिए तुम्हारे यहाँ आया हूँ, बुला लो तुम चाहे जिसको, किससे कब लड़ेंगे। तो ये भाषा आपको ऐसी दिख रही है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। होने के लिए तो आपको पूरी एक व्यवस्था के साथ जाना होता है। वो व्यवस्था आपको पढ़ने को मिलेगी धर्म परीक्षा नाम के ग्रंथ में। उसमें ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि वाद करना चाहता है तो उसको एक डंडा लेकर के एक सिटी में एक फिक्स्ड ऐसा एक सर्कुलर क्या कहते हैं, लोहे का एक लटका हुआ रहता है, उसको जाकर घंटा जैसा, भेरी जैसी, घंटा जैसा, और मेरी समझ से तो वो ऐसा सीधा सपाट होता है, वैसा वाला घंटा नहीं होता घन वाला, ये सपाट होता है। आप उसे ऐसे मार करके
लोगों को बताते हो कि भाई साहब अब एक फ़िलोसोफर नया आया है, तो अब सब लोग इकट्ठे होते हैं, बातचीत होती हैं और फिर एक दूसरे का खंडन करते हैं, चर्चा होती है, मुद्दा नया आता है और फिर उस पर राजा अपना निष्कर्ष देता है। मतलब ऐसे ही कहीं नहीं बैठ करके लड़ लेते हैं, लड़ने के अपने स्टाइल भी अलग होते हैं, तो वो सब बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि ये सब मैंने क्यों बताया था, ये बताने के लिए, याद आया मुझे, ये बताने के लिए कि 3री शताब्दी में समंत भद्राचार्य गए, उसके बाद इनके बहुत सारे आचार्य खड़े हुए, जिसमें एक नागार्जुन, एक दिन्नाग, एक है नागार्जुन, दिन्नाग और एक बहुत बहुत अच्छे आचार्य हैं, उनका नाम भी मैं भूल गया हूँ, बौद्धों के ये आचार्य हुए। 5वीं 6वीं शताब्दी में इनका बहुत बोलबाला रहा। तो अब बताओ 6वीं शताब्दी में कौन आया? 6वीं शताब्दी में आए अकलंक देव। 7वीं शताब्दी के आसपास वो इन्हीं के मठों में पढ़ने गए। किसके मठ थे वो? नागार्जुन और दिन्नाग के मठ थे। यस सर, यस सर, ये वहाँ पढ़ने गए, फिर वहाँ से सीख सिखा करके ये वापस आए। वापस आने पर इन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार करी, अपना मठ का संचालन किया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया में ऐसे लोग इतने बिरले मिलेंगे आपको कि जो संचालन भी कर लेते हैं और दर्शन को भी पल्लवित करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं धरती पे। सबके बस की बात नहीं है कि वो उतना ही गहरा विचारक हो और उतना ही अच्छा व्यवस्थापक भी हो। बहुत मुश्किल से आपको ऐसे लोग मिलते हैं। जैसे आप दादा को देखो, ऐसे लोग मिलना मुश्किल है। उनके जैसा आपको विचारक मिल जाएगा लेकिन व्यवस्थापक नहीं मिलेगा। उनके जैसा आपको व्यवस्थापक मिल जाएगा लेकिन उतना गहरा विचारक नहीं मिलेगा। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है और ये सर्वत्र होता है। ऐसे लोग शताब्दियों में 2-4 आते हैं कि जो आपको ऐसे मिलते हैं कि जिनमें ये दोनों प्रकार की क्वालिटीज़ बराबरी से हों। तो वो एक प्रकार से समाज सुधारक भी बन जाते हैं, क्योंकि वो व्यवस्थापक भी हैं और विचारक भी हैं। तो अल्टीमेटली वो एक बड़ा समाज सुधार का काम कर लेते हैं। तो मैं दादा की परिभाषा नहीं बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि ऐसे थे अकलंक देव। अकलंक देव की कीमत इस मामले में बहुत बड़ी मानी जाती है कि उन्होंने इनके खंडन के लिए बहुत सारे विचार किए हैं। अब अकलंक देव के काम को पीकर किसने अपने ग्रंथ लिखे हैं? माणिक्य नंदी आचार्य ने लिखे हैं। माणिक्य नंदी आचार्य के ग्रंथों को नदी की तरह किसने बहाया है? प्रभाचंद्राचार्य ने। और उस नदी के पानी में से, घड़े से पानी निकाल करके हमें तत्व ज्ञान कौन दे रहा है? वो हैं लघु अनंत वीर्य। अब आपको समझ में आया ये जितनी बातें हैं वो आई कहाँ से हैं? ये सारी बातों का खंडन मंडन आया है अकलंक देव से। समझ में आई बात? और अकलंक देव के इन ग्रंथों का अध्ययन हम लोग नहीं करते हैं जैसे लघियस्त्रय, जैसे प्रमाण मीमांसा। हम तो इक्का दुक्का मौका पड़ेगा तो हम राजवार्तिक पढ़ लेंगे, वो भी इतने जल्दी ऐसी स्पीड में कि गलती से कुछ समझ में ना आ जाए क्या करें, आपके पास समय नहीं होता है, आपके पास विचार नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब इतना सा है कि ये तो सब आपको एक इंट्रोडक्शन है। ये सारी की सारी जितनी पढ़ाई है वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद तो दुनिया भरी पड़ी है, आप जितना काम करें उतना कम है अरे बेटा, मैनर्स। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस विषय की हमें थोड़ी सी बात करनी है कर लेते हैं, बोलिए। यस, क्योंकि बौद्धों ने अपने जो तर्क के ग्रंथ लिखे हैं उसका मैं आपको इतिहास बता रहा था। तो ये 3री शताब्दी से वात्स्यायन हुए हैं जिन्होंने ये सिखाया कि तर्क कैसे किया जाता है। तो आपको पता है भगवान महावीर ने हमें षटकर्म दिए। ये बात मैंने कभी बताई है पहले? भगवान महावीर हुए, भगवान आदिनाथ ने हमें षटकर्म दिए थे। कौन कौन से षटकर्म? असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, कला। कला विद्या। अब इसमें जो विद्या है, जिसको हम कला भी कहते हैं, इसके 4 भेद होते हैं। 4 भेदों का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो ये वात्स्यायन ने ही इसका सबसे पहले उल्लेख किया है। ये 4 भेद होते हैं: आनवीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति।
पहली बार सुन रहे हो ना तो लिख लो, लिख लो। यस, 4 विद्याएं मानी जाती हैं। आन्वीक्षिकी, आन आ आधा न, व में छोटी की मात्रा, क्ष में छोटी की मात्रा, क में बड़ी की मात्रा। आन्वीक्षिकी, आन्वीक्षिकी। त्रयी, त्रयी, त्र य में बड़ी की मात्रा। वार्ता, ये तो लिख लेंगे आप, और दंड नीति। वार्ता, वार्ता, वार्तालाप, नहीं बस ठीक है। अब ये जो आन्वीक्षिकी विद्या है, इस आन्वीक्षिकी विद्या की परिभाषाओं के आधार पर 2 विचार जगत में प्रसिद्ध हैं। सबसे पहला, आन्वीक्षिकी विचार से आया अध्यात्म। क्या आया? अध्यात्म। तो समझ लीजिए जितने भी अध्यात्म के ग्रंथ हैं उन सबको अन्वेक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, आत्म अन्वेक्षण के लिए। और जब भी आपको पर अन्वेक्षण करना होगा तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? न्याय। तो आन्वीक्षिकी विद्या में जब स्व अन्वेक्षण की बात आई तो अध्यात्म का जन्म हुआ, और जब पर अन्वेक्षण की बात आई तो किसका जन्म हुआ? न्याय। न्याय का इंग्लिश में क्या कहते हैं न्याय को? लॉजिक, नॉट फिलॉसफी, लॉजिक। तो लॉजिक मतलब बातों का खंडन मंडन कैसे करना है, बातों को देना, इसको तो कहते हैं फिलॉसफी, लेकिन बातों को सही गलत साबित करना, इसको कहते हैं लॉजिक। तो दोनों में बहुत अंतर है। तो अभी जो आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो दार्शनिक ग्रंथ है या न्यायिक नैयायिक ग्रंथ है? दोनों। क्योंकि बिना प्रतिज्ञा के हेतु क्या काम करेगा? तो प्रतिज्ञा तो है दर्शन, और उस पर जो भी आपने सही गलत का चिंतन मनन किया है वो सब उसका है न्याय, लॉजिक। तो अब जब आप सर्वार्थ सिद्धि वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ लॉजिक आता है 5%, 10%, लेकिन मुख्य जो जितना दर्शन आता है वो आता है 90%। ये जो ग्रंथ हैं इनमें 10% भी दर्शन आ जाए तो बड़ी बात है। हार्डली 2%, 3% दर्शन आता है, बाकी का सारा काम लॉजिक ही लॉजिक होता है। तो अब आपको जो ये सब पढ़ाया जा रहा है वो कनिष्ठ वरिष्ठ में नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? भाई दर्शन पढ़ लो। अब तुम दर्शन पढ़े आए हो, अब आओ तुम्हें अखाड़े में कैसे उतरना है ये सिखाएं। तो उसके लिए फिर ये न्याय के ग्रंथ आपके कोर्स में चालू होते हैं जिन पर चिंतन मनन किया जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के जो इतिहास है वो बता करके मैं थोड़ी सी आपके चित्त में इस संबंध में जिज्ञासा खड़ी करना चाहता था कि ये विषय छोटा मोटा विषय नहीं है। ये विषय बहुत सारे दिग्गज विचारकों की समझ लीजिए देन है। तो उस दृष्टि से हमें उसके प्रति उतना चिंतन मनन और बहुमान महिमा जो भी है होनी चाहिए। बहरहाल आज सिर्फ एक ही मुद्दा है। मुद्दा इतना सा है कि बौद्ध ने जो ये विचार दिया है कि जगत में जो प्रमाण का विषय होता है वो सर्वथा अनित्य ही होता है। और किसने? बौद्धों ने जो ये कहा है कि उनका जो प्रमाण का विषय है वो मात्र विशेष ही है। इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका सेंस क्या है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखिए जगत में लोग सब चीज़ें नित्य 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 ढूंढ रहे हैं। सब चीज़ें नित्य हैं। अरे कौन सी चीज़ है दुनिया में जो अनित्य हो? हर चीज़ नित्य है। इमोशंस नित्य हैं, लोग नित्य हैं, जगह नित्य है, पदार्थ नित्य हैं। थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है लेकिन सब जैसे के वैसे उतने के उतने रहते हैं। तो जैन दर्शन की ये जो फिलॉसफी थी, कौन सी फिलॉसफी? कि पदार्थों का कभी भी विनाश नहीं होता। ये सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए एक बहुत बड़ा प्रबल चिंतन है। क्या? पदार्थों का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि पदार्थ यदि एक भी नया खड़ा हो जाए तो भगवान महावीर के ज्ञान में, भगवान आदिनाथ के ज्ञान से विद्रोह हो जाएगा। क्यों? भैया नया पदार्थ आया है, अब अभी तक तो वो नहीं था। अब नहीं था तो उसे जानेंगे कि नहीं जानेंगे, कि उसकी व्यवस्था कैसी बनेगी, उसकी पर्यायों की श्रृंखला कैसी होगी, वो किससे पैदा होगा, कहाँ कहाँ बदलाव होगा, वो सब दिक्कत आएगी। और दूसरी बात ये भी है, हर द्रव्य प्रिडिक्टेबल होता है। फिर से क्या बोला? हर द्रव्य, जैसे आप सब हैं, आप सब प्रिडिक्टेबल हैं कि नहीं हैं?
अरे लड़के हैं, स्मारक में रहते हैं, सामने कॉलेज में जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या उखाड़ लेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या बिगाड़ लेंगे, क्या गलत हो जाएगा, क्या क्या ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे वो। तो प्रिडिक्टेबिलिटी है कि नहीं है भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती। ठीक है भैया, जितने हैं उतने अपन मैनेज कर लेंगे। लेकिन फिर कभी कभार एक आध ऐसा हो जाता है लड़का, तो फिर कहानी थोड़ी सी बिगड़ जाती है। लेकिन भगवान महावीर को इसकी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव कभी भी अपनी प्रिडिक्टेबिलिटी को छोड़कर अजीब नहीं होने वाला है, ये उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी है। हम जीव द्रव्य को जब भी ढूंढने जाएंगे तो बताओ, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, पारिणामिक, औदैक, इसके बाहर दिखेगा जीव? कभी नहीं दिखेगा। तो जीव इससे ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ सकता। आई मीन टू से कि उसका परिणमन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है, वो इतना ही परिणमन करेगा। तो ये उसकी जो प्रिडिक्टेबिलिटी है, ये पकड़ में आ सकती है। और ये भगवान महावीर को पकड़ में आई, ये आदिनाथ भगवान को पकड़ में आई। तो ये अब सब जितने केवल ज्ञानी हैं, ये इतना बता रहे हैं कि जगत में जितने पदार्थ हैं सब के सब नित्य हैं, हमेशा बने रहते हैं, एक भी कभी भी नहीं जाता है। तो अब हम क्या कह रहे हैं भाई साहब, आपको अपने द्रव्य स्वभाव की नित्यता का दर्शन करना पड़ता है, तब आपको मोक्ष होता है। तो अब जब हमने कहा कि भाई साहब सम्यक दर्शन के लिए क्या करना पड़ता है, सम्यक दर्शन के लिए क्या करना पड़ता है, अपने शुद्धात्मा जो कि नित्य स्वभाव है उसका दर्शन करना पड़ता है। तो सांख्यों ने इसका अर्थ ये निकाल लिया होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि उन्होंने, किसी ने कुछ ऐसा लिखा नहीं है, तो उन्होंने ये अर्थ निकाल लिया होगा कि जगत में सारे पदार्थ नित्य ही होते हैं। अब जगत में यदि सारे पदार्थ नित्य ही होते हैं, तो अब नित्यता की व्याख्या के चक्कर में उन्होंने अनित्यता का खंडन करना चालू कर दिया। तो अपने आप नित्यता के जितने विचार हैं वो सब कटघरे में आ गए। ठीक है, अब इसी का चिंतन करते करते नैयायिक वैशेषिक हुए। उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा नहीं है, वस्तु स्वरूप नित्यात्मक भी है, अनित्यात्मक भी है। फिर इसके बाद में उन्हीं के मठ में हुए वेदांती। वेदांत दर्शन को यदि आप पढ़ें तो वेदांत दर्शन कुल मिलाकर के जितने उसमें विचार की गंभीरता है उससे ज़्यादा पॉलिटिक्स है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने सुना ही होगा, क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक पढ़ी ही है आप सबने। बताओ, वेदांती अर्थात शंकराचार्य ने जैनों के कौन से सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाया था? कुछ नहीं याद है तुम्हें? बिल्कुल कुछ याद नहीं है भाई, छोड़ो, मैं एक सेकंड, भूल जाओ। चलो वापस आता हूँ। मैं क्या बता रहा था? मैं बता ही रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि जैन दर्शन का ये जो स्यादवाद है वो संशयवाद है। अब ये जो उन्होंने कहा, इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, उन्होंने पूरे जैन दर्शन के स्यादवाद पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। और स्यादवाद के आधार, मैंने मना किया था कि खुद इच्छा हो बोलने की तो चुप हो जाना, कोई और बोल रहा हो तो उसे रोकना। आदतें ही खराब है। स्यादवाद की बात थी। स्यादवाद जैन दर्शन का एक ऐसा बड़ा हथियार था जिस हथियार के द्वारा वो अपनी पूरे दर्शन की सुरक्षा कर रहा था। नित्यता अनित्यता, सत असत, एक अनेक, भेद अभेद, पूरे वस्तु तत्व इस पर खड़ा था। और साथ में मोक्ष की मीमांसा, पुण्य पाप, बंध मोक्ष, दैव पुरुषार्थ, पूरी की पूरी मोक्ष की मीमांसा, सब कुछ हमारी स्यादवाद पर टिकी थी। और उन्होंने स्यादवाद पर कुठाराघात किया और ये कहा स्यादवाद मतलब संशयवाद होता है, मतलब इनकी बातों में कुछ दम नहीं है, ये फालतू बातें करते हैं। अब स्यादवाद का संबंध किससे होता है? सप्तभंग से। सप्तभंग का संबंध किससे होता है? नए से। अब नयों में दो नए हैं जो अध्यात्म के दो नए माने जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? निश्चय और व्यवहार। और पूरी किताब, पूरी की पूरी वेदांत दर्शन की अद्वैत वेदांत के नाम से किताब है, उस पूरी किताब में सिर्फ निश्चय व्यवहार समझाया है। मतलब सीधे सीधे शब्दों से, नियत शब्द, निश्चित शब्द, निश्चय शब्द, व्यवहार शब्द, व्यवहृत शब्द, अपरमार्थ, वहाँ निश्चय को परमार्थ वर्ड भी यूज़ किया, शुद्ध वर्ड भी यूज़ किया। ये सारी जितनी व्याख्याएं हैं
जो कुंदगुंदाचार्य ने की थी, उसकी परंपरा में और लोगों ने की हैं, ये सारी की सारी व्याख्याएं शंकराचार्य ने की। तो समझ लीजिए, फिर शंकराचार्य के विचार पर चिंतन किया जाता है। तो अब ये कहा जाएगा उन्हें हमारी फिलॉसफी को तो गलत बताना था, लेकिन हमारी ही फिलॉसफी का इस्तेमाल करके खुद की फिलॉसफी को सही बताना था। ऐसा ही सेम काम उन्होंने बौद्धों के साथ भी किया है। कैसे? बौद्धों का एक दर्शन माना जाता है, उसको कहते हैं शून्यवाद। शून्यवाद में क्या बताया? तो शून्यवाद में उन्होंने ये कहा कि भैया जगत में जो भी हो रहा है, जो कुछ भी, जैसा भी, जितना भी हो रहा है, सब कुछ अनित्य है। तो अब अनित्यता से वो ये नहीं कह रहे थे कि जगत में पदार्थ हैं ही नहीं, वो ये कह रहे थे, कहाँ गया, परमाणु परस्पर में असंबद्ध होते हैं, अर्थात शून्य होते हैं, वे टिके नहीं रहते हैं, चले जाते हैं। तो जो चीज़ टिकी नहीं रहेगी उसे हम क्या कहेंगे? शून्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना, उसने अपना काम किया और निकल ली, अपना काम किया और निकल ली। तो जो रुका ही नहीं उसको कहते हैं शून्य। यही सेम बात उन्होंने प्रयोग करके अद्वैत वर्ड को खड़ा किया और ये कहा भगवान ने हम सबको बनाया है, हम सबको बनाने में वो जो भगवान के साथ हमारा संबंध है वो निमित्त संबंध होने से शून्यता का संबंध है। यस। तो अब कहने का मतलब उन्होंने बौद्धों के शून्यवाद का तो किया खंडन और खुद ने शून्यवाद का इस्तेमाल करके अपने फिलॉसफी की प्रतिष्ठा। कहने का मेरा इतना सा मतलब था कि जब आप इस पूरे विषय को ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये आदान प्रदान बहुत हुआ है, लेकिन दिक्कत ये होती है इसमें यदि चोरी चमारी घुस जाए, चोरी चमारी इन द सेंस पॉलिटिक्स घुस जाए, तो इस सारे के सारे विषय को खा जाती है। तो इस दृष्टि से आपको इस विषय पर विचार करना चाहिए कि जब भी आप किसी का खंडन करने बैठें तो मुंह में नमक या मिश्री की डली लेकर खंडन करने न बैठें, मुंह धो के कुल्ला करके फिर आप खंडन करने बैठें। खंडन मतलब आप उस पर बिल्कुल निष्प्रह विचार करें, फिर उसके बाद आपको जो निष्कर्ष मिले वो निष्कर्ष यदि योग्य हो तो स्वीकार करें और उसी के आधार पर अपनी जो भी चर्चा है, चिंतन है, मनन है, उसको रखें। तो सीधी सी बात है, अब समय नहीं रहा हमारे पास, लेकिन ये जो विषय है, इस विषय का ये चार्ट आप ध्यान से इसकी फ़ोटो ले लीजिए, सब अपने पास रख लेना। बाद में इस पर आपको किताब से कल पढ़ के आना है, मैं सिर्फ प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? कल एक लाइन मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ये पेज नंबर कितना सा विषय है वो भी सुन लो। ये पेज नंबर 254 से लेके पेज नंबर 255, बस। संस्कृत की पंक्तियाँ 3, 3, 6, 3, 9 भी नहीं है, 8 1/3, 8 1/3 पंक्ति है ये। इतना सा आपको पढ़कर आना है, पढ़कर छोड़ो, याद करके आना है। कल मैं सिर्फ प्रश्न पूछने वाला हूँ, इसमें से आई समझ में तो ठीक, नहीं आई समझ में तो ठीक। मैं बिल्कुल स्पीड में सिर्फ पढ़ता चला जाऊंगा, पूरा ग्रंथ खत्म कर दूंगा 2 दिन में। बोलिए महावीर भगवान की। हेलो। नतामल शिरो रत्न प्रभा प्रोतन खद्भिसे, नमो जिनाय दुर्वार मार वीर मदच्छिदे।